ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नाम अष्टकम की चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नाम अष्टकम का सटा 6 नंबर श्लोक, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा भी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ चुके हैं। वाच्य वाचक द्वे स्वरूप तोमार, वाच्य तव श्री विग्रह चिदानंदकार, वाचक स्वरूप तव श्री कृष्णादि नाम, वर्ण रूपी सर्व जीव आनंद विश्राम। ए द्विस्वरूप तव अनंत प्रकाश, दया करी दे जीवे तुम्हारा विलास। किंतु जानी आछि नाथ वाचक स्वरूप, वाच्यापेक्षा दयामय ए अपरूप। नाम नामी भेद नहीं वेदेर वचन, तबु नाम नामी हते अधिक करुण। कृष्ण अपराधी जदि नामे श्रद्धा करी, प्राण भरी डाके नाम राम कृष्ण हरि। अपराध दूरे जाए आनंद सागरे, भासे से अनयस रसे रपात हरे। विग्रह स्वरूप वाच्य अपराध करी, शुद्ध नामाश्रय से ही अपराधी तरी। अकति विनोद मागे श्री रूप चरण, वाचक स्वरूप नामे रति अनुक्षण। इस प्रकार से श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने सुंदर कविता में भगवान के दिव्य नाम की कृपा को, की प्रतिरति को विकसित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो अब अगला जो श्लोक है नेक्स्ट, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट 7th नंबर वर्स। श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि 7वां नंबर जो नामअष्टक का 7वां श्लोक है, रूप गोस्वामी किस भाव में लिखता है। तो ननु नामी अपराधा द्वात्रिंशम नाम न विनश्येयुर नामापराधा, साधु निंदादयो दशकेन विनश्येयुरिति चेते अपि नाम्नव एति भावान आह सूदित इति। He now anticipates the question: the 32 offenses to the holy named are destroyed by chanting the holy name. However, the 10 offenses to the holy name, such as offenses unto the saints, be destroyed. He states the text beginning Sudita with the idea that they are also destroyed simply by chanting the holy name. बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हरि स्थाने अपराध तारे न हरि नाम, तोमा स्थाने अपराध नाही परित्राण। सो भगवान हरि के चरण कमलों में कोई अपराध करता है तो हरिनाम प्रभु की कृपा से उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई भगवान तुम प्रति अपराध है, यानी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उसका कोई परित्राण नहीं है, मतलब देयर इज नो वे। हरिनाम लेकर भी कोई व्यक्ति उससे बच नहीं सकता, नष्ट नहीं होता अपराध। लेकिन यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद नामष्टकम का ये जो 7वां श्लोक आ रहा है, इसमें नाम की ऐसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये सुदित शब्द से स्टार्ट कर रहे हैं। जो इस श्लोक में सुदित आया है,
सुदिताश्रित जनार्तिरासये रम्यचित घना सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो ये वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ऑफेंसेस टू द होली नेम्ड मीन्स भगवान के विग्रह, भगवान के प्रति जो अपराध हैं, ऑल दोज ऑफेंसेस 32 ऑफेंसेस 32 अपराध, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय चैंटिंग द होली नेम। भगवान के नाम के द्वारा 32 अपराध नष्ट होते हैं। तो फिर ये जो 10 नाम अपराध होते हैं, वो कैसे नष्ट होंगे? तो वो भी जो है हरिनाम के द्वारा नष्ट होते हैं। तो उस 10 नाम अपराध में एक अपराध है साधु का निंदा कर, शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करना। ये जो है पहला फर्स्ट होली नेम ऑफेंस है, पहला नाम अपराध है। तो श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम वन कैन गेट रिड ऑफ दिस ऑफेंस ऑल्सो। इस अपराध से भी मुक्त हो सकता है। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड, अब इसको कैसे समझे? आप लोग समझ पाए क्या? प्रश्न क्या है? कितने आप लोग समझ पाए? हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा। यस, कितने आप लोग समझ पाए हैं ये प्रश्न? दो, तीन, तीन आप लोग समझ पाए बस। चार। ओके। ओके, तो हम लोग इसको और विस्तार से चर्चा करते हैं, सुनते जाइए। इसलिए हरिनाम, हरिनाम प्रभु की महिमा असीमित है। तो ये 7वें नंबर श्लोक में हरिनाम की इस प्रकार की महिमा का वर्णन कर रहा है किया जा रहा है। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली सम और अदर, हाँ मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। तो नामष्टकम तो मैंने जस्ट अभी पढ़ा, लेकिन आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले जब ऐसी परिस्थिति हो रही थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा कि कोई शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो हरिनाम से भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है, तो मुझे हमेशा ये डाउट हुआ था उस वक्त कि ऐसा नहीं हो सकता है। दिस कैन नॉट बी द केस। इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो रहस्य है। तो भगवान की प्रेरणा से उस वक्त एक फील, मतलब ऐसा महसूस हुआ होता था कि नहीं, हरिनाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है वो वैष्णव अपराध से भी मुक्त हो जाएगा। उस वक्त कोई प्रमाण नहीं था। ये जब फिर फर्स्ट टाइम अभी कुछ महीने पहले ये नामष्टकम 7वां श्लोक पढ़ा तो बड़ा आनंद मिला। यह से रहा प्रमाण, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि हरिनाम, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हरिनाम जो कि परम भगवान है उनकी कृपा से किसी प्रकार का पाप या अनर्थ या अपराध नष्ट न हो। ऐसा कैसे संभव? ये मतलब मुझे पर्सनली फील ऐसा, जब सुना था तो ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो शास्त्र में लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि वैष्णव के प्रति अपराध किया तो हरिनाम लेने से भी वो अपराध का भंजन नहीं होगा? तो फिर ऐसे ही नाम जप करते करते जो है विचार करते करते इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे थे, जहाँ ये पता चला कि हरिनाम से अपराध नष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हरिनाम प्रभु क्योंकि परम भगवान है वो क्यों नहीं नष्ट कर सकते, वो नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वो परम भगवान है तो वो नष्ट नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वैष्णव, शुद्ध वैष्णव इतने प्रिय होते, इतने हृदय में इतने प्रिय होते हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि वो परम शक्तिशाली हैं, तो कोई वैष्णव अपराधी है अगर उनके चरण कमलों का आश्रय लेगा तो जरूर कुछ ना कुछ वो अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे ताकि वो जो है वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर उसको कृपा, हरिनाम प्रभु को कृपा करना है, क्योंकि वो हरिनाम प्रभु का आश्रय ले रहा है। बट सिंसियर अगर कोई आश्रय ले रहा है, सिंसियरली अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके वैष्णव अपराध नष्ट न करे भगवान। भगवान बहुत दयालु है। तो भगवान निश्चित रूप में उसके जीवन में फिर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि उसके जो है वैष्णव अपराध का भंजन हो जाए। ये भगवान खुद मेक श्योर करेंगे कि कैसे ये मेरे को समर्पण किया है और इसके ठीक है, इसके कुछ वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के प्रति कुछ अपराध बचे हुए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है अब कि इसको कैसे मैं उन शुद्ध वैष्णव के प्रति जो इसने अपराध कर दिया है तो उससे मैं मुक्त करूं। हाँ, जैसे इसका एक प्रमाण आज सुबह की कथा में भी हम लोग सुना रहे थे ना कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य जो है, गोपाल भट्ट गोस्वामी शुद्ध वैष्णव आचार्य और वो गुरु भी हुए उनके, तो उनके शिष्य हैं, दीक्षा लिया है, तो उनके प्रति अपराध कर दिया, अवहेलना किया ना, गुरु और अवज्ञा।
गुरु अवज्ञा किया, शुद्ध वैष्णव वैष्णवाचार्य गुरु का आज्ञा का पालन न करने के कारण अपराध किया उन्होंने। लेकिन फिर लेकिन क्योंकि हरिनाम ले रहे थे, श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे थे, जो कि अभिन्न है। हरिनाम और राधा रानी का नाम एक ही है। तो राधा राधा नाम जप करने के कारण श्रीमती राधा रानी की कृपा से फिर फाइनली जब गए आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान कृष्ण उनको खुद ही भेजे। ये कृपा की है ना। चाहते तो उनको कोई मुक्ति नहीं मिलती है, उनको हो सकता है जो सजा देना चाहिए था, नरक भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो नाम का आश्रय लिए थे। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है कि अब मैं कैसे इसको, इनके गुरु के अपराध से मैं मुक्त करूं। तो उनको खुद जा भगवान बोले, प्रेरणा दिए कि आप जाओ, आप अपने अपने गुरु के प्रति आपने अपराध किया है, क्षमा याचना करो, उससे मुक्त हो जाओ, फिर आओ मेरे पास। तो वो गए और वापस से क्षमा याचना किए। गुरु जो वैसे शुद्ध वैष्णव होते हैं, बड़े दयालु होते हैं हृदय से। तो अगर कोई सिंसियरली अपने अपराधों के प्रति पश्चाताप करते हुए माफी मांग लेता है, तो ज्यादा समय नहीं लगता है, इमीडिएटली 1 सेकंड में क्षमा कर देते हैं। तो जैसे ही क्षमा किया, हो गया, हो गया उद्धार, वापस से भगवान कृष्ण स्वीकार कर लिया अपनी लीला में। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो बहुत वंडरफुल श्लोक है। इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। यस, जीवन में अगर कभी किसी को बहुत ऐसा लगे, डिस्करेजमेंट लगे कि अरे मेरे से इतना पाप हो रहा है या इतना अपराध हो रहा है, भक्तों के संग में रहकर भी मैं इतना अपराध करता हूँ, मेरा स्वभाव पता नहीं कैसा है, मैं बहुत गुस्सा कर देता हूँ, ऐसा ऐसा बोल देता हूँ, ये मैं क्या करूँ। अब वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेने का भी कोई अर्थ नहीं है, उससे भी अपराध नष्ट नहीं होगा, तो चलो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचने का। कितना भी कुछ भी हो जाए, हो सकता है हम असमर्थ हों अपने अपराध को नष्ट करने के लिए। हमने किसी वैष्णव को बुरा भला बोल दिया और जो है अपराध हो गया। अब हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही कि हम उनके पास जा करके हृदय से माफी मांग सके। अभी भी हमको हृदय में तो यही लगता है कि मैं ही सही हूँ और जो है वो गलत हैं, और उनके अंदर उनके जो दोष है हमारे हृदय में अभी भी विद्यमान लगते हैं। लेकिन फिर भी मालूम है कि वो वैष्णव जो भी है वो वैष्णव है, तो अपराध हो गया है, तो क्षमा मांगने की इच्छा नहीं हो रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? दृढ़ता से नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम प्रभु की कृपा से आपको ऐसा जरूर जीवन में भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि आप वो वैष्णव, जिन जिन वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, तो उन वैष्णव भगवान की कृपा से, हरिनाम प्रभु की कृपा से आप कुछ न कुछ उन वैष्णव का कुछ ऐसा सेवा करेंगे जिससे वो सुख, जो खुश हो जाएंगे और अपराध अपने आप क्षमा कर देंगे, है ना। या आपको अंदर इतना विनम्रता, रिपेंटेंस आ जाएगा, या आप जाके माफी मांग लेंगे। अब वैष्णव जो दयालु होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। तो इट्स सो वंडरफुल ना, हरिनाम प्रभु। इसलिए कभी हरिनाम प्रभु के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं, सुदिता श्रिता जनार्तिराजये रम्य चिद्गना सुख स्वरूपिणे नाम गोकुला महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सुदिताश्रित जनार्तिरासये रम्य चित्तगना सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। सुदिताश्रित जनार्तिराश्रये, who destroys the sufferings of those who have taken shelter of you। हाँ, सुदित आश्रित जन, आरती, आरती मतलब कष्ट, दुख, अपराध, रास है, जो पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे अपने भक्त का, जिनके चरण कमल में आश्रय लेते हैं, उसके सारे सफरिंग्स को हर प्रकार के रम्य चित्त घन सुख स्वरूपिण, द फॉर्म ऑफ प्लीजिंग कंसंट्रेटेड स्पिरिचुअल ब्लिस। आध्यात्मिक आनंद का जो पूर्ण जो स्वरूप है, रम्य चित्त घना, रम्य चित्त घना सुख स्वरूपिण, आध्यात्मिक आनंद का जो है घना स्वरूप, हाँ, है, जो कि हरिनाम, नाम, नाम गोकुल महा महा उत्सवायते, a great festival for Gokul. O holy name, Harinam Prabhu, you are a great festival for Gokul. They unto you
कृष्ण पूर्ण वपुषे एंड वन ऑफ परफेक्ट फॉर्म। कृष्ण के जो पूर्ण वपुष, वपुष मतलब शरीर, पूर्ण शरीर, पूर्ण रूप से कृष्ण को जो, जो कृष्ण ही है पूर्ण रूप से। नमः नमः माय रिपीटेड ओबेसेंसेस, मेरे को मैं उनको बारंबार ऐसे हरिनाम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। ओ होली नेम, ओ कृष्णा, माय रिपीटेड ओबेसेंसेस unto you, who destroys the sufferings of those who have taken shelter of you, the form of pleasing concentrated spiritual bliss, a great festival for Gokul and one of perfect form। हे हरिनाम प्रभु, हे कृष्णा। हरिनाम, हे हरिनाम मतलब हे कृष्णा, मतलब कृष्णा और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही है आप। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो आ, उन भक्तों का हर प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देते हैं, जो आपके चरण कमलों में आश्रय लेते हैं। बिकॉज जो भी जन, हाँ, आपके जन हो जाते हैं, यानी आपके चरण कमल में आश्रय ले लेते हैं, तो ऐसे जन के जो, ऐसे जो चरण कमल में आश्रित जो भक्त होते हैं, उनके सारे कष्टों को आप अपना कष्ट समझ लेते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। हाँ, तो अगर वो कोई भक्त है जो वैष्णव अपराध के कारण कुछ कष्ट झेल रहा है, तो उसको भी आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि अब मैं किसको किस प्रकार से इसको जो है वैष्णव अपराध से मुक्त करूं। तो ये आप जो है फिर आप उसमें फिर कार्य करना चालू कर देते हैं। हाँ, और so you who destroys the sufferings of those who have taken shelter of you, द फॉर्म ऑफ प्लीजिंग कंसंट्रेटेड स्पिरिचुअल ब्लिस, और आपका स्वरूप कैसा है? प्लीजिंग कंसंट्रेटेड स्पिरिचुअल ब्लिस, बड़ा आनंदमय सुख प्रदान करने वाला, आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाला। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, हाँ, घन, घन, कंसंट्रेटेड। जैसे आम का फल होता है ना, तो कुछ आम होते हैं जो केवल इसको अगर आप जूस निकालेंगे तो उसमें से बस पानी जैसा जूस निकलता है। लेकिन कुछ होता है बहुत कंसंट्रेटेड होता है, पल्प बिल्कुल, जो उसका पल्प होता है बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कंसंट्रेटेड होता है, यानी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट उदाहरण के लिए, तो उसी प्रकार से हे कृष्ण, हे हरिनाम प्रभु, आप आध्यात्मिक आनंद के वो जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म है, मोस्ट, अ ग्रेट फेस्टिवल फॉर गोकुल, और आप गोकुल वासियों के लिए महोत्सव हैं। एंड वन ऑफ परफेक्ट फॉर्म, अपूर्ण रूप से परफेक्ट, पूर्ण वपुषे हैं, पूर्ण रूप से आपका, आप में कोई कमी नहीं, परफेक्ट फॉर्म। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सो यहाँ पे ये द 32 ऑफेंसेस टू द होली नेम, होली नेम्ड विग्रह के दो 32 नाम अपराध हैं। वो तो नाम जब से तो नष्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में, अरे एक मिनट, हाँ, तो आई हैव रेंडर्ड नामी अपराध, नाम अपराध और नामी अपराध। नामी अपराध मतलब जिनका नाम है उनके प्रति अपराध, इनटू ऑफेंसेस टू द होली नेम, यानी विग्रह के प्रति। इट refers to what are more commonly referred to as सेवा अपराध, offenses committed in deity worship। The 32 offenses in deity worship are enlisted in appendix 3। 32 नाम जो सेवा अपराध होते हैं, अपेंडिक्स 3 में दिया है नीचे, हम लोग हरिनाम चिंतामणि में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। They should be consciously avoided by those who desire success in chanting the holy names। Offenses can be destroyed means the reactions to the offenses can be destroyed। It is a fact that the reactions to offenses committed in deity worship unknowingly can be removed by chanting the holy names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। However, if such offenses in deity worship are committed on the strength of such chanting, with the consideration that the chanting of the holy names can utilize the offenses in deity worship, such seva aparadhas certainly become the equivalent of nam aparadhas committed knowingly, which become obstacles to his spiritual progress। This is noted by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhurya Kadambini chapter 3, while discussing removal of reactions to seva aparadha। Interestingly, Srila Chakravarti Thakur concludes that discussion by stating that even in the Dharma Shastras, it is noted that if a person engages in sinful activities on the strength of possible atonement prescribed in the Dharma Shastras for such sinful activities, his sinful reaction does not decrease. On the other hand, they increase
सेवा अपराधानाम सेवा अपराधानाम तो नामभिस्तत्तन नि निवर्तक स्तोत्र पाठय सेवा साततेन च भव्यस्य विवेकिनः प्रायः प्रतिदिनम् एवोस्पने पुरी भावानुफलदेभ्यः किंतु तत्तद् उपसम संभव बलेन तत्र सावधानता स्थैर्य सेवापराध अपि नाम अपराध सेवशु तथा ही उक्तम नामनो बलाद् यस्य हि पाप बुद्धि इति तत्र नाम इत्युपलक्षणं भक्ति मात्रस्योपशमकस्य धर्मशास्त्रे अपि प्रायश्चित्त बलेन पापाचरणे न तस्य पापस्य क्षया प्रत्युत गाधोत्यैव। सो बोल रहे हैं कि जो भगवान के विग्रहों के प्रति जो सेवा अपराध करता है कोई, तो अनजाने में हो जाता है। अनजाने में मतलब वो इसलिए अपराध नहीं करता है कि मैं नाम जप करके इसको नष्ट कर दूंगा। तो इस भाव से नहीं करता है, यानी जानबूझ करके नहीं करना चाहता, हृदय में उसका इच्छा नहीं है भगवान के प्रति अपराध करने का। लेकिन जो है इस कलयुग की दुर्दशा के कारण कुछ न कुछ हर चीज में कमी होती है, तो अनजाने में अपराध हो जाते हैं। तो ऐसे अपराध जो है नाम जो जप करता है उसके सारे ऐसे अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच करके भगवान के विग्रहों के प्रति सेवा में अपराध करेगा कि मैं तो नाम जप कर लेता हूँ तो इससे खत्म हो जाएगा, तो वो एक नाम महान नाम अपराध हो जाएगा। जिस प्रकार से ये बताया जाता है ना कि अगर कोई नाम जप करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पाप करता है ये सोच करके कि नाम जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो नाम अपराध आ जाता है। हाँ, नाम के बल पे पाप करने वाली स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और यहाँ तक कि ये बोला गया है, श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि धर्मशास्त्र में जो पाप करने के जो अटोनमेंट्स बताए गए, प्रायश्चित बताए गए हैं। हाँ, बेस्ट प्रायश्चित तो वैसे हरिनाम जप करना है, लेकिन हरिनाम के अलावा भी जो कर्मकांडी स्तर पे जो प्रायश्चित बताए गए हैं, तो वो भी वर्क करते हैं, केवल तब वर्क करते हैं जब कोई व्यक्ति जो है पाप ये सोच के नहीं करता है कि मैं पाप करूंगा फिर इस प्रकार का यज्ञ कर दूंगा या इस प्रकार का प्रायश्चित कर दूंगा, इससे मेरे पाप नष्ट हो जाएगा। अगर इस बात को भाव में रखते, इस ध्यान में रखते हुए अगर कोई पाप करता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो अटोनमेंट के प्रोसेस हैं, प्रायश्चित के जो तरीके हैं, उसको करने पे भी उसके पाप नष्ट नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। इसलिए भाव ये बहुत जरूरी है। तो हरिनाम का जब भी जो है पाप हरिनाम के बल पे नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से विग्रहों का सेवा में अपराध हरिनाम से खत्म हो जाएगा ये सोचकर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में होता है, भाव नहीं है अपराध करने का लेकिन हो जाता है, तो उसको भगवान के नाम जप करने से क्षमा कर दिया जाता है। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक पे कल हम लोग और चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें 2-3 दिन चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण।